सऊदी अरब का वो रियाद का वो काला दिन 25 मार्च 1975 रियाद का शाही महल में एक ऐसा इंसान बैठा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को घुटने पे ला खड़ा कर दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसके एक इशारे पर दुनिया की रफ्तार थम जाती थी, लेकिन अगले ही पल एक हाथ आगे बढ़ता है, हल्की मुस्कुराहट होती है और फिर 3 गोली दे दनादन बरसती है और पूरा कमरा सन्नाटा हो जाता है। ये कहानी है शाह फैसल की, वो राजा जिसने तेल को हथियार बनाया, जिसने इस्लाम और आधुनिकता को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और जिसे अपनों ने ही अपनों के बीच खत्म कर दिया। 1906 रियाद, जब अरब आज जैसा चमकता हुआ नहीं था। धूल कबीलाई जंगे और उस्मानी साम्राज्य ओटोमन्स का ढलता हुआ साया। फैसल बिन अब्दुल अजीज का जन्म हुआ। उनके पिता इब्न सऊद आधुनिक सऊदी अरब की नींव रख रहे थे। फैसल को बचपन से ही कबीलाई कूटनीति सिखाई गई थी। 1926 में महज 19 से 20 साल की उम्र में उन्हें यूरोप और ब्रिटेन भेज दिया गया। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक ग्लोबल लीडर की ट्रेनिंग ले रहा था। जब वो लंदन में सूट पहनकर बैठता तो लोग हैरान रह जाते कि रेगिस्तान का एक लड़का इतनी गहरी अंग्रेजी और कूटनीति कैसे जानता है। 1953 में इब्न सऊद की मौत हुई। बड़े भाई सऊद राजा बने, लेकिन सत्ता का जहाज डूबने लगा। किंग सऊद ने खजाना निजी विलासिता और बेहिसाब खर्चों में लुटा दिया। देश कर्ज में डूबने लगा। उसके बाद शाह फैसल को 1958 में प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती कर दी और करेंसी को संभाला। 1964 तक आते आते शाही परिवार और धार्मिक विद्वानों उलमा ने तय किया कि राजा बदलना होगा, सऊद को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये कोई चुनाव नहीं था, ये सऊदी इतिहास का सबसे बड़ा टेक ओवर था। बिना खून बहाए फैसल अब अरब के मसीहा बन चुके थे। फैसल जानते थे कि सिर्फ तेल से देश नहीं चलेगा। उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। भारी विरोध के बावजूद भी सऊदी अरब में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। कट्टरपंथियों ने इसे शैतान का डब्बा कहा, लेकिन 1965 में रियाद के एक टेलीविज़न स्टेशन पर हमला होता है। पुलिस की कार्रवाई में एक राजकुमार खालिद बिन मुसैद मारा गया। इतिहास के पन्नों में ये एक छोटी घटना लग सकती है, लेकिन ये वो दिन था जब फैसल की मौत का डेथ वारंट लिख दिया गया था। मरने वाला राजकुमार कोई और नहीं, फैसल के कातिल का सगा भाई था। 6 अक्टूबर 1973 यौम किपुर युद्ध में मिस्र और सीरिया ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। अमेरिका ने इसराइल को हथियार की सप्लाई करना शुरू कर दिया। शाह फैसल ने वाशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा अमेरिका को कि इसराइल को हथियार की सप्लाई करना बंद करो, वरना तेल बंद कर देंगे हम। अमेरिका ने इसे हल्के में ले लिया, लेकिन शाह फैसल ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, ऑयल एम्बार्गो। अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबे लाइनें लगने लगी। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तेल की कीमतें $3 से सीधे $12 प्रति बैरल पहुंच गई। उस वक्त फैसल ने हेनरी किसिंजर अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा था कि हम रेगिस्तान के लोग हैं, खजूर और पानी पर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन तुम बिना तेल के नहीं जी पाओगे। ये युद्ध टैंकों से नहीं, पाइपलाइन से लड़ा जा रहा था। 1973 के बाद फैसल सिर्फ सऊदी के राजा नहीं रहे, वो इस्लामिक वर्ल्ड के बिना ताज के बादशाह बन गए। उन्होंने फिलिस्तीन के हक में आवाज़ उठाई और यरूशलेम अल-अक्सा में नमाज पढ़ने की अपनी इच्छा जाहिर की। पश्चिम की आंखों में वो एक विलन बन चुका था, लेकिन सड़कों पर अरब जनता के लिए वो एक रॉक स्टार था। वो अकेला था जो पश्चिम की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। ईद का मौका था। राजा दरबार में मेहमानों से मिल रहे थे। भीड़ में उनका भतीजा फैसल बिन मुसैद खालिद दाखिल हुआ। राजा को लगा कि वो दुआ लेने आया है। शाह फैसल अपना सिर झुकाते हैं ताकि भतीजा उनके माथे को चूम सके।
तभी मुसैद ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। पहली गोली टुड्डी पे मारी, दूसरी गोली कान के पास से निकली, तीसरी गोली गार्ड्स ने उसके हाथ पकड़े तो छत में लगी। राजा ने दम तोड़ दिया। वो इंसान जिसे पूरी दुनिया की फौज नहीं झुका सकी, उसे उसके अपने भतीजे ने खत्म कर दिया। फैसल बिन मुसैद वो अमेरिका में पढ़ा लिखा था। कुछ कहते हैं कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। कुछ ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया। 18 जून 1975 को रियाद के चौराहे पर हजारों की भीड़ के सामने उसका सिर कलम कर दिया गया। अमेरिका फैसल के ऑयल एम्बार्गो और उनकी बढ़ती ताकत से परेशान था। पश्चिम के लिए फैसल को हटाना बहुत ही जरूरी था ताकि तेल की सप्लाई फिर से कंट्रोल की जा सके। कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन शाह फैसल की मौत के बाद सऊदी की राजनीति और तेल का खेल हमेशा के लिए बदल गया। शाह फैसल ने कहा था, हमारा तेल हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज सऊदी अरब जो कुछ भी है अभी के टाइम पे, उसकी नींव फैसल ने ही रखी थी। उन्होंने आधुनिकता और धर्म के बीच का वो रास्ता दिखाया जो आज भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। वो मर गए, लेकिन उनका फैसला आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। इतिहास सिर्फ किताब नहीं, ये सत्ता, साजिश और खून की कहानी है, और शाह फैसल उस कहानी का वो अध्याय है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। आपकी इसी वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताएं।